इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। हाँ भाई, तो यहां मिलता है नो चूरन ओनली फैक्ट्स। तो अगर आपको भी ऐसी टी शर्ट चाहिए तो भाई इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक दिया हुआ है। टी शर्ट अपना लॉन्च हो चुका है, वहां पर जाइए, सेलेक्ट करिए और अपनी मनपसंद की टी शर्ट खरीदिए। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो भाई लोगों को पता नहीं तुर्की को क्या हो गया है, एकदम से बात बदल दी है, जज्बात बदल दिए हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह एर्दोगन ने कश्मीर पर पाकिस्तान को शॉक दिया, अभी हम भारतीय उसे सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। हफ्ता अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि उससे पहले तुर्की ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। झटका का मतलब वो वाला झटका नहीं भाई, उसे मत समझ लीजिएगा, लेकिन हां, तुर्की का ये झटका उस झटके से भी कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि तुर्की पाकिस्तान से दूरियां बढ़ाने लगा है। ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान की शह मिलाने वाला तुर्की अब पाकिस्तान से जो है वो मुंह मोड़ने लगा है। असल में केवल एक हफ्ते में तुर्की तरफ से दो बड़े इंडिकेशंस सामने आ चुके हैं। ये बता रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है और मुझे तो लग रहा है कि तुर्की अब किसी भी तरह पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। ये खबर तुर्की का पाकिस्तान को दिया सबसे ताजा तरीन झटका है। तुर्किश एयरलाइंस ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने जा रही है। और सबसे गजब की बात कि तुर्किश एयरलाइंस ने तो यहां तक कह दिया कि उसे पीआईए में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब यह खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका क्यों है, इसे समझाता हूं। यह खबर पाकिस्तान के लिए झटका इसलिए है क्योंकि केवल 6 दिन पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस यानी वित्त राज्य मंत्री अली परवेज मलिक ने न्यूज चैनल पर यह दावा किया था कि तुर्किश एयरलाइंस पीआईए की बिडिंग में शामिल होने जा रही है। तो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है BYD, वो एक लोकल मकामी ग्रुप के साथ मिलके आ रहा है। गनवर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आपकी प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस के अंदर जो पीआईए की ट्रांजैक्शन होने जा रही है, आप देख रहे हैं टर्की से एक एयरलाइन ने इंटरेस्ट का इजहार किया है एक मकामी सरमायाकार के साथ मिलके। अब जब पाकिस्तान के मिनिस्टर ने पीआईए की बिडिंग में तुर्किश एयरलाइंस के शामिल होने की बात कही तो इस बिडिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें जम गई। लेकिन तुर्किश एयरलाइंस ने पाकिस्तान के इस मिनिस्टर के झूठ का भांडा फोड़ दिया। ना केवल यह कहा कि वो इस बिडिंग में शामिल नहीं होगा, बल्कि यह भी कह डाला कि उसे पीआईए को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुर्किश एयरलाइंस के इस बयान ने 1 अक्टूबर को पीआईए की बिडिंग की सो कॉल्ड पूरी तैयारी करके बैठे पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। हाँ भाई पाकिस्तानियों, तुम तो बड़ा तुर्की को बिरादर मुल्क समझते थे। तुर्की की वो टीवी सीरीज थी ना, क्या नाम था उसका, हाँ, अर्तुगल गाजी, उसे देखकर पाकिस्तानियों ने खुद को वही समझना भी शुरू कर दिया था। लेकिन बेचारे पाकिस्तानियों, तुम्हें यह नहीं पता कि तुर्की वाले तुम्हें मुंह तक नहीं लगाते। इसका सबूत मिला अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए के सौदे में। तुर्की का पीआईए की बिडिंग में शामिल नहीं होने का उसने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए 11,000 वोल्ट से कम का झटका नहीं है ये। अब बताता हूं कि इसका असर क्या हुआ। इसका असर यह हुआ कि 1 अक्टूबर को जो पीआईए की बिडिंग होनी थी उसकी डेट आगे बढ़ानी पड़ रही है। खरीदार ही नहीं मिल रहे भाई। पाकिस्तान की सरकार ने पीआईए को सफेद हाथी घोषित कर दिया है, व्हाइट एलिफेंट। सालों से पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी जबरदस्त घाटे में चल रही है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट प्रॉफिट की यह खबर 1 महीने पहले 26 अगस्त की है। यह रिपोर्ट बता रही है कि पीआईए 825 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। केवल 2023 में इसे 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है। जब पाकिस्तान ने पिछले साल भीख मांगने के लिए आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना शुरू किया था, तभी आईएमएफ ने साफ कर दिया था कि इन पैसों को डूबती पीआईए के लोन चुकाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यह तभी साफ हो गया था कि पाकिस्तान को अपनी एयरलाइंस बेचनी ही होगी। वैसे भी भिखारियों को जब भीख मिलनी बंद हो जाती है तो उसके घर के साजो सामान तो बेचने ही पड़ते हैं ना यार। पाकिस्तान सरकार ने पीआईए को बेचने के लिए एक कमेटी बनाई।
दुनिया भर की मीटिंग की और दावा किया कि अगर बिक गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और सब कुछ सेट हो चुका है, अब बस बिडिंग होने ही वाली। दावा किया गया कि 6 विदेशी एयरलाइंस घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर इस बिडिंग में शामिल होने वाली हैं और इस डील में पीआईए के सभी स्टाफ के बेनिफिट्स का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? यह भी एक चूरन ही साबित हुआ है दोस्तों। पीआईए की बिडिंग की तारीख 1 अक्टूबर रखी गई थी। तब पीआईए ने दावा किया था कि 1 अक्टूबर की इस बिडिंग में 6 कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं और इनमें से एक कंपनी तुर्किश एयरलाइंस भी है। यह भी दावा किया गया था कि पीआईए के 60% स्टेक को बेचने के लिए बिडिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 27 सितंबर यानी कल तक सभी कंपनियों को अपने दस्तावेज और सिक्योरिटी मनी जमा करानी थी, लेकिन इसी बीच तुर्किश एयरलाइंस ने इस बिडिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के पीआईए की बिडिंग के प्लान पर पानी भर गया। 1 अक्टूबर को होने वाली बिडिंग 1 महीने के लिए टाल दी गई है। अब इसकी नई तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, सबसे पहले यह समझना होगा कि असल में बिडिंग के बहाने पाकिस्तान भयंकर कर्जे में डूबी पीआईए और उसके कबाड़ को तुर्किश एयरलाइंस के गले बांधना चाहता था। तुर्किश एयरलाइंस के साथ पीआईए की सालों से कई तरह के समझौते हुए हैं, फ्लाइट ऑपरेशन से लेकर टेक्निकल सपोर्ट तक के समझौते हुए। वहीं पाकिस्तान को यह लग रहा था कि तुर्की तो उसका बिरादर मुल्क है, जिगरी है, उसका मुसलमान दोस्त है, तो वो हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन तुर्किश एयरलाइंस जानती थी कि पीआईए को खरीदना यानी बड़ी मुसीबत मोल लेना। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीआईए के एक प्लेन के लिए 304 कर्मचारी काम करते हैं। 304 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। पीआईए पर न केवल भारी भरकम कर्ज है, बल्कि यूरोप के कई देशों में उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगी हुई हैं। पीआईए के पास 10,000 से ज्यादा स्टाफ है। पीआईए को खरीदने वाली कंपनी, उसके ऊपर उसके भारी भरकम स्टाफ का भी बोझ पड़ेगा। यही सारी वजह है जिससे न केवल तुर्किश एयरलाइंस बल्कि बिडिंग में शामिल होने वाली दूसरी एयरलाइंस भी पीछे हट रही हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जिन 6 कंपनियों के बिडिंग में शामिल होने की बात कर रही थी, उनमें से केवल एक ने तय तारीख पर अपने पेपर्स और सिक्योरिटी मनी जमा करवाई थी। और यह हम नहीं, खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। सुनिए। निजकारी कमीशन ने पीआईए बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में अचानक 1 माह की तौसीह कर दी गई। 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी है जिसने मुकर्ररा वक्त से कबल मुकम्मल कवायद जमा कराए। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा कोई और ग्रुप मुकर्ररा तारीख तक शराइत पूरी न कर सका। प्रॉफिट की यह खबर आज ही की है। यह खबर बता रही है कि इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स यानी चिंताओं के कारण पीआईए की बिडिंग आगे बढ़ा दी गई है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी इसकी बिडिंग डेट रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया था, जो अब 31 अक्टूबर तक खिसक गई है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की इस एयरलाइंस को खरीदने के लिए ना तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं वो बहुत डरे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि पीआईए के इस डूबते जहाज को खरीदना कहीं उनके लिए भी घाटे का सौदा साबित ना हो जाए। उनका दूसरा डर पाकिस्तान को लेकर है। भाई, पाकिस्तान एक अनरेस्ट कंट्री है, वहां क्योस मचा हुआ है और ये पूरी बात दुनिया जानती है। कब यहां पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए, कब सिविल अनरेस्ट हो जाए, कब आतंकवाद बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कोई भी कंपनी अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सोच समझ कर ही करेगी। वो अपने पैसे कंगाल पाकिस्तान का पेट पालने के लिए या पेट भरने के लिए तो ऐसे ही नहीं दे देगी। यही वजह है कि पीआईए की बिडिंग बार बार लटक रही है, खरीदार नहीं मिल रही है। दूसरी कंपनियों ने तो ओपनली इस बात को नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान के दिलअजीज तुर्की की एयरलाइंस ने ढोल पीट दिया और इसकी पोल खोल दी। अब बेचारे पाकिस्तान को तुर्की से ये उम्मीद तो नहीं थी। उसे तो सब चंगा चंगा ही लग रहा था। उसे क्या पता था कि तुर्की उसे दुनिया के सामने नंगा करने वाला है। वैसे तुर्की ने तो अभी कुछ दिन पहले भी उसे यूएनजीए में नंगा कर दिया था। अरे भाई, हर बार यूनाइटेड नेशंस में हाय कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को इस बार तुर्की ने अकेला जो छोड़ दिया। 24 सितंबर को तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यूएनजीए में अपनी स्पीच दी थी। पिछले कई सालों से एर्दोगान कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते आए हैं और यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे। लेकिन इस बार गजब हो गया। एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को कश्मीर मुद्दे पर
ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने अपनी स्पीच में केवल गाजा की बात की, कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। एर्दोगान की स्पीच ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी मुस्लिम डिप्लोमेसी, मुस्लिम उम्मा, सब के सब हवा हो गए। शहबाज ने बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक में चल रही स्टेट ऑपरेटेड एट्रोसिटीज पर पर्दा डालकर कश्मीर कश्मीर का रोना रोया और खुद को बहुत शरीफ साबित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुर्की तो कश्मीर के मुद्दे पर पहले ही बैकफायर कर चुका था। रही सही कसर भारत ने निकाल दी। भारत ने शहबाज को पाकिस्तान के सारे पाप गिनवा दिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर 1971 के नरसंहार तक का सारा बही खाता दुनिया के सामने रखकर शहबाज को यूएनजीए में बेइज्जत कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो बेशर्मों का शहंशाह है, बादशाह है, उसे हर बार अपनी फजीहत करवाने में मजा आता है। लेकिन एर्दोगान का कश्मीर पर बयान न देना उसके लिए शॉकिंग था। एर्दोगान का कश्मीर पर स्टेटमेंट नहीं देना यह साफ बताता है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का राग केवल प्रोपेगेंडा है। पूरी दुनिया ने इसे नोटिस भी किया। पाकिस्तान की इतनी थूथू हुई कि उसके फॉरेन ऑफिस को बयान देना पड़ा कि तुर्की ने कश्मीर पर अपना स्टैंड नहीं बदला है। लेकिन गजब की बात देखिए कि तुर्की ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट और तुर्की की चुप्पी क्या इशारा कर रही है? यह इशारा कर रही है कि अब पाकिस्तान और तुर्की के बीच वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब पाकिस्तान को लेकर तुर्की की पॉलिसी में बदलाव आ चुका है और आने वाला है ज्यादा। भाई आखिर तुर्की कब तक कंगाल और बदहाल देश को केवल मुस्लिम होने के नाम पर सपोर्ट करता रहेगा? जियोपॉलिटिक्स में हर देश आखिर में अपना नफा नुकसान जरूर देखता है। भाई तभी तो अरब के जो देश हैं, मुसलमान देश हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत पर भरोसा करते हैं, भारत में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में कारोबार करते हैं। तो तुर्की को भी तो ये सब नजर आ रहा होगा ना, तुर्की को भी तो ये समझ आ ही रहा होगा। तो भले आज भी वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन कश्मीर से लेकर PIA की डीलिंग तक, उसकी बिडिंग तक में उसके स्टैंड ने पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर बता दी। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। और हाँ, इस जैसी और भी टी शर्ट्स हैं। अगर आप ऐसी टी शर्ट्स चाहते हैं, आप टी शर्ट के शौकीन हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।